एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और 2023 एसएससी सीजीएल के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके होंगे। ऐसे में मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि अभी 2022 के जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसमें मैं अपेयर हुई थी स्पेशली एनालिसिस के लिए, रीजनिंग और इंग्लिश की, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं हमेशा से, पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। कैसे आप रीजनिंग को तैयार कर सकते हो और रीजनिंग का क्या रोल है, मैं सारी बातें इसमें करने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथ्स के तो पीछे पड़े रहते हैं लेकिन रीजनिंग को कम प्रैक्टिस करते हैं। तो रीजनिंग अंडर प्रैक्टिस में अभी मेंस में भी आने लगी। तो इस बार जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे या मेरे आसपास लोग थे, उन्होंने मैथ्स की तो इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर ली कि बहुत अच्छा कर लिया। रीजनिंग में किया तो मैथ्स से ज्यादा 2 सवाल, लेकिन उसमें टाइम ले लिया। अब एक बात बताइए, अगर आप रीजनिंग की कम प्रैक्टिस कर रहे हो ये समझ के कि वो तो हो जाएगी, तो जो सवाल आप प्रैक्टिस करके 30 सेकंड में कर सकते हो, आप उसे 1 मिनट में कर रहे हो, तो वहां पे आप अपना लॉस कर रहे हो ना। क्योंकि मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, है ना, जैसे आपको मान लीजिए 30 में से 28 सवाल आ गए, 27 आ गए, बाकी आपके बच गए, और सिर्फ मैथ्स में हुआ। तो मान लीजिए 25 प्लस क्वेश्चन आप कर भी रहे हो, लेकिन 30 में से आप कर सकते थे, आपके पास टाइम अगर थोड़ा और होता तो आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देते, बट आप उतना ही कर पाए। तो देखिए, अगर आप टाइमिंग को मैनेज करोगे ना, तब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे तो ऑब्वियस है कि आपकी रैंक अच्छी रहेगी, है ना। तो रीजनिंग को इक्वली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगती है। और अभी आप मेंस के बहुत सारे शिफ्ट्स ऐसे थे जिसमें रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछी गई थी, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने मैथ्स रीजनिंग बराबर ही अटेम्प्ट कर पाया, जबकि रीजनिंग हमेशा हायर स्कोर होती है मतलब अदर सब्जेक्ट से, है। तो रीजनिंग को अभी आपको इग्नोर नहीं करना है। कैसे करना है, क्या करना है, देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करिए, लॉजिकल रीजनिंग करिए, नॉन वर्बल करिए, चैप्टर वाइज एक दिन चैप्टर करिए, उसको बेसिक समझिए। बेसिक समझने में रीजनिंग में बहुत टाइम नहीं लगता है, कुछ 2-3 चैप्टर है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है ना। कुछ उसके बेसिक समझने के बाद उस चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के, आपके पास एक बुक होनी चाहिए या आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिससे आप चैप्टर टेस्ट लगा सको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिसलेनियस बाद में लगाना है, पहले चैप्टर वाइज चैप्टर अपने आप को जज करना है कि कौन से चैप्टर में आप अभी भी तैयारी के बाद ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो आप सबसे पहले कोडिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। अल्फाबेट सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है ना, उसके बाद वेन डायग्राम्स है, तो जेलॉक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है। हालांकि एसएससी में सिटिंग अरेंजमेंट हर एक क्वेश्चन तो आ जाता है, वो 3 नंबर का सीधे सीधे मेंस में। तो चैप्टर हमें कोई नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर करने हैं जितने भी सिलेबस में है, और उनको ठीक लेवल से करना है। क्योंकि अभी देखिए, डाटा सफिशिएंसी कम रहता था, बट अभी मेंस में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी थे, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। पहले चैप्टर, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लगानी है, पहले सेक्शनल प्रैक्टिस लगानी है यानी चैप्टर वाइज, उसके बाद मिसलेनियस पे जाना है। हर चैप्टर के क्वेश्चंस की, हर टाइप की सही बेस्ट से बैच अप्रोच सीखिए, ताकि आप हर सवाल में सेकंड भी बचाते हैं तो आप एक सवाल और आगे हो जाते हैं बाकियों से, और आप कंपटीशन देख ही रहे हो, एक सिंगल सवाल मैटर्स, ठीक है। तो रीजनिंग को चैप्टर वाइज तैयार करिए, उसके बाद रिवाइज करिए। मैं एसएससी सीजीएल के लिए एक मैराथन सेशन लेके आने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग वाले चैनल पर। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मैं हूँ अभी, तो वहां पर मैं एक मैराथन सेशन लेके आने वाली हूँ संडे को। तो वो आपके लिए एक बहुत माइलस्टोन सेट करेगा। मैं उसमें वही क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें उम्मीद रहती है कि आप अटक जाओगे। अगर ए को 1 लिख दिया जाए, बी को 2, तो ये तो आप कर ही लोगे। मैं 5 इयर्स के वो क्वेश्चंस लाने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपको भी लगेगा कि हाँ, वर्दी है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें और सीखना है। अभी ये हमें पीछे कर रहे हैं, एग्जाम में टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की मैराथन लेके आने वाली हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी वाले पर। आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रीजनिंग के किसी भी डाउट डिस्कशन के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल गरिमा मैम टेक्स्ट बुक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका कभी भी रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बाकी सभी क्लासेस के लिंक जो भी अपडेट होगा वो मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मेरी क्लासेस को रेगुलर कर सकते हो। आप अगर प्रैक्टिस भी लगाते रहोगे ना वहाँ से रेगुलर बेसिस पे, तो आपको रीजनिंग में उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं 10 प्रैक्टिस सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ शेयर कर दूंगी, पीडीएफ जो लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो पूरे क्वेश्चंस को, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू विल रियलाइज कि हाँ, ये कितना वर्दी था, छोटे छोटे से एफर्ट्स भी हमारे लिए कितने ज्यादा काम आ जाते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट।
और बाकी कोई भी डाउट है आपको कैसे बिल्कुल अगर आपको चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल शेयर। क्योंकि प्री मेंस दोनों में मैंने बहुत ऑब्वियसली बात है 7 साल से पढ़ा रही हूँ तो रीजनिंग और इंग्लिश में मेरे लिए बहुत ईजी है स्कोर करना, और मैंने किया भी। एनालिसिस के लिए ही गई थी क्योंकि मैथ्स, एडवांस मैथ्स और जीएस तो मुझे वैसे भी नहीं आता, टाइपिंग नहीं आती थी, बट अपने सब्जेक्ट में बेहतर कर सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ, इसलिए एग्जाम में मैं बैठी थी। और फाइनली वो मेरा मोटिव पूरा भी हुआ। मुझे बहुत अच्छे से एनालिसिस समझ में आया कि मुझे कैसे आप लोगों को समझाना है कि रीजनिंग का क्या वैल्यू है। अभी मेंस तक आ गई है रीजनिंग, तो आपको उसे अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो आप मुझसे गरिमा मैम टेक्स्ट बुक चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर, और मुझे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल शेयर वीडियो फॉर द सेम।